गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही परम पिता परमेश्वरा। आज मैं आपको अपने गुरुजी से मिलवाना चाहता हूँ जो भारत के सबसे बेस्ट टीचर हैं। अभी 1 नंबर पे चल रहे हैं वो। मिलिए उनसे आप। ये है हमारे आदरणीय पटना वाले खान सर, जिनसे मैं पढ़ता हूँ और फिर आपको पढ़ाता हूँ। देख लिए? ठीक है, चलिए अब हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने भारत का नक्शा बना दिया है और मैंने आपको पढ़ाया था छोटे राजवंशों के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था मैंने छोटे राजवंशों के बारे में? गुजरात के एरिए में कौन था? मैत्रक वंश था। गुजरात के एरिए में मैत्रक वंश था। मध्य प्रदेश के एरिए में कलचुरी वंश था। कलचुरी वंश को ही हम चेदी वंश कहते हैं। और जो बंगाल का एरिया था यहाँ पर कौन था? गौड़ वंश था। ठीक है ना। गौड़ वंश के बाद हम यहाँ आ जाएंगे असम में। यहाँ गौड़ वंश के पास पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? पूर्वी गंग वंश पढ़ दिया था। पूर्वी गंग वंश। फिर पढ़ा था काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश के बाद हमने पढ़ लिया था यादव वंश। और आज हम पढ़ेंगे असम में बर्मन वंश और यहाँ पढ़ेंगे हम होयसल वंश। ठीक है, होयसल वंश। तो पहले हम पढ़ लेते हैं होयसल वंश के बारे में। होयसल वंश की राजधानी क्या है? होयसल वंश की राजधानी है द्वार समुद्र। ये क्वेश्चन में पूछते हैं होयसल वंश की राजधानी क्या है? द्वार समुद्र। होयसल वंश के संस्थापक कौन है? तो है उनका नाम है विष्णु वर्मन। होयसल वंश के संस्थापक है विष्णु वर्मन। अगला शासक आता है बीरबल्लाह तृतीय। कौन आएगा? बीरबल्लाह तृतीय। इसका युद्ध हुआ था मलिक काफूर से। किससे युद्ध हुआ था? मलिक काफूर से युद्ध हुआ था। मलिक काफूर कौन था? एक किन्नर था। किसका सेनापति था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर जीत गया, मगर मलिक काफूर होयसल वंश की जो राजधानी थी द्वार समुद्र, उस पे अपना अधिकार नहीं जमा पाया था। यह है होयसल वंश की तमाम जानकारी। ठीक है, इतने में से ही क्वेश्चन पूछते हैं। और पढ़ते हैं अब बर्मन वंश के बारे में। बर्मन वंश को हम और भी 2 नाम और भी हैं इसके, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बर्मन वंश बोल सकते हैं या बोल सकते हैं प्रयाग ज्योतिषपुर या कामरूप वंश। ठीक है, तो हम यहाँ लेकर के चलते हैं बर्मन वंश। बर्मन वंश में हम देखते हैं सबसे पहले पुष्य बर्मन को। ठीक है, पुष्य बर्मन किसके समकालीन था? पुष्य बर्मन था गुप्त वंश के समकालीन था। और गुप्त वंश में कौन सा राजा था? तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त जो राजा था उसके समकालीन था। ठीक है, पुष्य बर्मन के बाद आता है भूति बर्मन। पुष्य बर्मन के बाद आएगा भूति बर्मन। ये प्रतापी शासक था। इसके बाद अगला शासक आएगा स्थिर बर्मन। कौन आएगा? स्थिर बर्मन। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं आपको बता दिए हैं। स्थिर बर्मन के बाद आता है भास्कर बर्मन। और भास्कर बर्मन जो है, हर्षवर्धन जो है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो हर्षवर्धन क्या करता है? भास्कर बर्मन जो है इसको हरा देता है और जो बर्मन वंश है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, और हर्षवर्धन तो विवाह शादी तो करता नहीं है, उसके बच्चे तो होते ही नहीं है। तो वर्धन वंश भी जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, गुप्त वंश के बाद क्या आया था? वर्धन वंश ही आया था। ठीक है, तो गुप्त के समकालीन तो थे ही। इसके बाद वर्धन वंश भी आ गया था। तो हर्षवर्धन से भास्कर बर्मन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और देखते हैं आगे। ये दोनों पढ़ लिए, होयसल और बर्मन। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कश्मीर के बारे में अब पढ़ लेते हैं। कश्मीर में सबसे पहला वंश जो आया कारकेड वंश। फिर कारकेड वंश समाप्त हो जाएगा तो यहीं पर जाएगा उत्पल वंश। उत्पल वंश जब समाप्त हो जाएगा तो यहीं पर हो जाएगा लोहार वंश। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कश्मीर में कारकेड वंश। कारकेड वंश का संस्थापक कौन है भैया? तो दुर्लभ बर्मन। कारकेड वंश का संस्थापक होगा दुर्लभ बर्मन। इसमें अगला शासक आएगा तारापिंड। अगला शासक कौन आएगा? तारापिंड, जो बड़ा क्रूर शासक होता है। तारापिंड कैसा शासक था? क्रूर शासक था।
तारापिंड के बाद आएगा ललितादित्य, ललितादित्य तारापिंड, ओ सॉरी मुक्तापिंड, ललितादित्य मुक्तापिंड अगला शासक आएगा। और ललितादित्य मुक्तापिंड जो रहेगा, इसका युद्ध किससे होगा? इसका युद्ध होगा चंदेल वंश के यशोवर्मन से होगा, चंदेल वंश के यशोवर्मन से होगा। ठीक है, चंदेल वंश की, ये चंदेल वंश जहाँ पर था पहले, कल्चुरी वंश से पहले क्या था यहाँ पर? चंदेल वंश था। इसका युद्ध यहाँ पर होता है कश्मीर। ललितादित्य के दरबार में एक ललितादित्य जो था, ललितादित्य मुक्तापिंड, इसने कश्मीर में एक सूर्य देवता का मंदिर बनवाया था, सूर्य देवता का मंदिर बनवाया था। तो उस मंदिर का नाम था मारतंड मंदिर। मारतंड मंदिर किसका है? तो सूर्य मंदिर, सूर्य देवता का मंदिर है। और कारकेड वंश का आखिरी शासक था जयपिंड। जयपिंड के बाद कारकेड वंश जो है वो समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पे उत्पल वंश की उत्पत्ति होती है। कौन से वंश की? उत्पल वंश की। उत्पल वंश के अंदर जो राजा आएगा, अवंती वर्मन आएगा संस्थापक। उत्पल वंश का संस्थापक कौन है? तो उसका नाम है अवंती वर्मन। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम है सुगंधा। अवंती वर्मन जो है, इसके दरबारी कवि का नाम है रत्नाकर। क्या है? रत्नाकर। और अवंती वर्मन ने क्या करवाया था? नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कश्मीर में नहर का निर्माण करवाया था अवंती वर्मन ने। इसके बाद जो है, अवंती वर्मन के बाद उसकी पत्नी जो सुगंधा है वो राजपाट को संभालती है। इसके बाद जो आता है वो अगला शासक आएगा क्षेमगुप्त। कौन आएगा? क्षेमगुप्त। तो क्षेमगुप्त की पत्नी का नाम होता है दिव्या। और दिव्या एक सेनापति को रखती है जिसका नाम रहता है संग्राम राज। क्या नाम रहता है? संग्राम राज। तो संग्राम राज जो रहता है वो उत्पल वंश का नाश कर देता है, उत्पल वंश पे हमला कर देता है संग्राम राज। तो उत्पल वंश समाप्त हो जाता है और संग्राम राज एक नए वंश की स्थापना कर देता है, लोहार वंश की स्थापना कर देता है। तो लोहार वंश चालू होगा। अब कश्मीर में किसका राज हो गया? उत्पल वंश भी समाप्त हो गया, अब आ गया लोहार वंश। तो लोहार वंश का संस्थापक कौन रहेगा? संग्राम राज रहेगा। संग्राम राज ने महमूद गजनवी से लड़ने के लिए अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी थी। और संग्राम राज के बाद अगला जो शासक आएगा वो रहेगा हर्ष। हर्ष जो है, उसके समय में तो भैया अकाल आ गया था, मगर हर्ष के समय एक दरबारी कवि था। हर्ष के समय एक दरबारी कवि था जिसका नाम था कलहन। क्या नाम था? कलहन। और कलहन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राज तरंगिणी। कलहन की कौन सी पुस्तक है? राज तरंगिणी। तो जितना भी हमने कश्मीर के बारे में पढ़ा है तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उसकी जानकारी मिलती है कलहन की पुस्तक राज तरंगिणी से। अगला वीडियो कल बनाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।